हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार। कल जो टेस्ट 23 नंबर का गुप्त काल तथा कुषाण काल की स्थापत्य कला का कराया गया था, उसका आज विस्तृत वर्णन वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर हमारे प्रदर्शित किया जा रहा है। आप लोग टेस्ट देने से पहले तैयारी करें, टेस्ट दें और उसके बाद मेरा वीडियोस देखें तो आपको काफ़ी हद तक याद करने में, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो लोग मेरे टेस्ट में शामिल नहीं हो रहे, वह लोग भी टेस्ट में शामिल हों, तो समय को ना बर्बाद करते हुए टेस्ट के लिए जो है जारी किया जाता है। ठीक, तो पहला कॉलम आता है ईमेल आईडी। इसमें आपको ईमेल आईडी मेंशन करनी है। ठीक है, दूसरा सही ईमेल आईडी और जो है अभ्यर्थी का नाम, इसमें भी आपको सही भरना है। और जो है स्थायी पता आता है, ये भी जो है कॉलम सही भरना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आता है, किस शैली के अंतर्गत भगवान बुद्ध को घुंघराले बाल तथा मूंछों युक्त, मतलब युक्त का मतलब बनी है, मूछें भी बनी है और घुंघराले बाल भी बने हैं, सिलवटे दार वस्त्र, पैरों में जूते तथा चप्पल और सिर के पीछे प्रकाश पुंज बनाने की विशेषता किस शैली की है? तो ये जो विशेषता है, ये शैली है गांधार शैली के अंदर विशेषता है। अगर प्रश्न ये पूछा जाता कि जूते चप्पल, घुंघराले बाल और मूछों रहित, जहाँ पर मूछें ना बनी हो, घुंघराले बाल ना बने हों, जूते चप्पल ना पहने हों, यानी कि जो है यूनानी वेशभूषा ना हो, तो वहाँ अगर ये पूछा जा रहा होता तो उसके अंतर्गत मथुरा सही होता। मथुरा शैली, ठीक है, मथुरा शैली जो है सही होता। ठीक है, लेकिन पूछा यहाँ पर जा रहा है कि कहाँ बनाए गए हैं, तो उस अनुसार जो है यहाँ पर यही सही होगा। ठीक है, ठीक है। और अगला प्रश्न आता है हमारा, कार्तिकेय की प्रतिमा, गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो ये जो प्रतिमा संग्रहित है, ये भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है। और अगला प्रश्न आता है, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा। देखो सारनाथ नाम दिया हुआ है, तो सारनाथ नाम जब दिया हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर जो संग्रहालय में संग्रहित है, सारनाथ की प्रतिमा सारनाथ संग्रहालय में ही संग्रहित है। तो एक बार दिमाग में इस चीज़ को रख लें कि सारनाथ की प्रतिमा, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा सारनाथ संग्रहालय में है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला प्रश्न आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो कुमार गुप्त द्वारा की गई। ठीक है, कुमार गुप्त द्वारा की गई। ठीक है, कुमार गुप्त द्वारा ये जो है की गई। ठीक है, और हुएन सांग एक चीनी यात्री भी यहाँ आया हुआ था। और उस विकल्प का अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसके अंतर्गत बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों की संयुक्त, मतलब सभी मूर्तियां प्राप्त हुई। संयुक्त मतलब यहाँ पर जो है, संयुक्त मतलब हर धर्म से, तीनों धर्मों से रिलेटेड जो है मूर्तियां यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और इसकी जो है मतलब यह विशेषता कहाँ प्राप्त हुई है? तो मथुरा शैली के अंतर्गत जो है प्राप्त हुई है। मथुरा शैली के अंतर्गत जो है, मथुरा शैली के अंतर्गत, मथुरा शैली के अंतर्गत प्राप्त हुई। ठीक है, ये जो विशेषता है जो मथुरा शैली के अंतर्गत प्राप्त हुई। अगर और जो गांधार शैली थी उसके अंतर्गत जो है सिर्फ जो है बुद्ध प्रतिमा ही प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न आता है, गुप्त कालीन मूर्ति कला का केंद्र रहा। ठीक है, तो गुप्त कालीन मूर्ति कला का केंद्र जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मथुरा था वहाँ से मूर्तियाँ कुषाण काल में बनना स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे गुप्त काल भी रहा। तो मूर्तियों का कला केंद्र का जो है मथुरा केंद्र रहा। और मथुरा में मूर्तियाँ बनी, अच्छी बनी, लेकिन सबसे अच्छी जो मूर्तियाँ बनी वो सारनाथ में बनी, सॉरी, और सारनाथ में बनी
तो जो है इसका जो है गुप्तकालीन मूर्तिकला का केंद्र जो रहेगा वो उपरोक्त सभी सही रहेगा, क्योंकि ये तीनों केंद्रों पर जो है पाटलिपुत्र में भी, मथुरा में भी और सारनाथ में, तीनों जगह जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं गुप्तकालीन। फिर है भारत का नेपोलियन तथा वीणा बजाने का शौकीन कौन सा गुप्त शासक था? तो समुद्रगुप्त को इसके लिए जाना जाता है, भारत का नेपोलियन और वीणा बजाने का शौकीन। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। किस शैली के अंतर्गत, अगला प्रश्न, किस शैली के अंतर्गत लाल बलुआ पत्थर व चित्तीदार बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो ये जो है लाल बलुआ पत्थर, चित्तीदार बलुआ पत्थर जो है मथुरा शैली के अंतर्गत प्रयोग किया गया है, और गांधार शैली के अंतर्गत जो है क्या किया गया है, सिलेटी गांधार शैली के अंतर्गत क्या है, सिलेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ठीक है। गुप्त काल के समस्त मंदिर किस शैली में बने हैं? तो गुप्त काल के जितने भी मंदिर बने हैं वो सभी जो है नागर शैली के अंतर्गत बने हैं। ठीक है। वेसर शैली के मंदिर जो है होलेश्वर में मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है उत्तर भारत में उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत में जो मिलते हैं, उत्तर भारत में मिलते हैं नागर शैली के मंदिर। ठीक है, और दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली के मंदिर मिलते हैं, और होसलेश्वर वंश के अंतर्गत वेसर शैली के मंदिर बने, जिनकी संख्या 1-2 ही है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सांची का मंदिर विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है, एरण का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश यही नहीं स्थित है, नचना कुठार पन्ना जिले में स्थित है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ललितपुर जिला झांसी, देवगढ़ का जो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर जो स्थित है ललितपुर, ललितपुर, ठीक, ललितपुर में, ललितपुर जिला झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न आती है, मिथ्या गुफा के नाम से किसे संदर्भित किया जाता है? तो मिथ्या गुफा जो है किससे संबंधित है, सॉरी, तो मिथ्या गुफा जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, क्योंकि ये जो है इसको कहते हैं उदयगिरी की गुफा। मिथ्या गुफा का एक और नाम है, यह प्राचीन नाम है, लेकिन जो नाम प्रचलित नाम है उसे कहते हैं उदयगिरी। उदयगिरी खंडगिरी जैन धर्म से संबंधित है, और खाली उदयगिरी जो गुफाएं हैं वो जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। ठीक। अगला प्रश्न आता है, उस शैली का चयन करिए जिसके अंतर्गत जलालाबाद, बामियान तथा पेशावर क्षेत्र आता है। तो आपको हम बता दें इसके अंतर्गत जो है गांधार शैली सही होगी, क्योंकि जलालाबाद, बामियान तथा पेशावर ये जो क्षेत्र है, गांधार का पूरा क्षेत्र, अफगानिस्तान क्षेत्र और पाकिस्तान क्षेत्र, यहाँ पर जो शैली पनपी वो गांधार शैली ही पनपी, और यहाँ पर काले सिलेटी पत्थर या शिष्ट पत्थर, ठीक है, पत्थर का ही प्रयोग कर कर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, कुछ गलत लिखा हुआ है, कुछ नहीं, उस शैली का चयन करिए जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किया गया। तो दोनों ही शैलियाँ साथ की हैं, मथुरा शैली और गांधार शैली, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आता है कि सबसे पहले बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया, तो इसमें ऑप्शन रहेगा मथुरा ही सही माना जाएगा, और आप लोग मथुरा ही लगाएं और याद भी रखें। ठीक है। अब देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न आया हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। शेष साईं विष्णु नर नारायण गजेंद्र मोक्ष मूर्ति शिल्प किस गुप्तकालीन मंदिर से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो शेष साईं विष्णु नरसिंह नर नारायण गजेंद्र मोक्ष ये जो सब शिल्प जो प्राप्त हुए हैं भारत के प्रसिद्ध मंदिर देवगढ़ के दशावतार मंदिर से प्राप्त हुए हैं, जो कि ललितपुर जिला झांसी में स्थित है। बहुत ही बेहतरीन मंदिर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई हैं, विष्णु के विविध रूपों का जो है यहाँ पर प्रयोग की मतलब दर्शन होते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न आता है,
मथुरा शैली के अंतर्गत कंकाली टीले से जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं वो किस धर्म से? जो कंकाली टीले से जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं वो सभी प्रतिमाएं जैन धर्म की हैं। ठीक है, जैन धर्म की सभी प्रतिमाएं हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, गुप्त मूर्तियों का विकसित स्वरूप किस कला केंद्र पर दिखाई देता है? मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया कि जो है बीजारोपण, जो गुप्तकालीन मूर्तियों का बीजारोपण हुआ था वो मथुरा शैली के अंतर्गत हुआ था, मथुरा में हुआ था। लेकिन जो उसका सर्वाधिक विकास जिस क्षेत्र पर दिखा वो सारनाथ में दिखा। सारनाथ की मूर्तियां बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं, गुप्तकालीन मूर्तियां। ठीक है, अब देखो आता है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा किस से बनी हुई? तो ये तांबे से बनी हुई है, बहुत ही बेहतरीन, भागलपुर बिहार से प्राप्त हुई है। ठीक है, बहुत ही और अच्छी प्रतिमा है। उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? देखो फिर वही बात पूछ लिया कि उदयगिरी की गुफा तो विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। ये गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन है, ये गुप्तकालीन है। ठीक है, और अगर अगर उदयगिरी उदयगिरी खंडगिरी एक साथ पूछी जाती हैं, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो वो जो है उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और ठीक है, लिखा है कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा जिसकी खोज राज बहादुर राय ने की वह वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? ठीक है, तो जो की थी वो प्रतिमा जो है मथुरा संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, ठीक है, तो कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा कहाँ से प्राप्त है? मथुरा संग्रहालय से जो है प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, जानकी मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण व जानकी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्थित है। ये भी जो मंदिर है ये गुप्तकालीन है। ठीक है, गुप्तकालीन है। ठीक है, और एक सबसे अच्छी बात है, गुप्तकाल के सबसे अधिक मंदिर जो प्राप्त हैं वो मंदिर जो प्राप्त है मध्य प्रदेश से प्राप्त है, मध्य प्रदेश से प्राप्त है। ठीक है, इनमें से कौन मंदिर पूर्णतया ईंटों से बना है? ठीक है, तो पूर्णतया मंदिर जो जो बना है वो ईंटों से जो बना है मंदिर, वो जो मंदिर बना है भितरगावा मंदिर बना है। ठीक है, कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है, कानपुर। बहुत अच्छा मंदिर है, कानपुर के जो लोग हैं वो देख सकते हैं इस मंदिर को। ठीक है, भितरगावा मंदिर कानपुर, यह मंदिर पूरा ईंटों से बना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है। ठीक है, गुप्तकालीन धम्मेक तथा चौखंडी स्तूप। ठीक है, देखो मैंने साथ ही साथ पूछा चौखंडी स्तूप और धम्मेक स्तूप, इसलिए साथ में साथ में पूछा कि ये दोनों एक ही स्थान पर स्थित हैं और कहाँ वो स्थान है? सारनाथ। तो सारनाथ में ये दोनों मंदिर स्थित हैं, मतलब ये दोनों दोनों स्तूप, सॉरी मंदिर बोल दिया। गुप्तकालीन धम्मेक स्तूप तथा चौखंडी स्तूप दोनों जो है सारनाथ में ही स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आयरन पिलर, लोहे की लाट, दिल्ली की किल्ली के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो इसका निर्माण जो कराया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम मैंने इसीलिए डाला कि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो गलत हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पर जो है पूरा नाम देखे, आयरन पिलर, लोहे की लाट और दिल्ली की किल्ली, मैंने हर नाम से जितने नामों से पुकारा जाता है वो सब नाम एक साथ ही पूछ लिए, ताकि जो है कहीं पर अगर किसी और तरीके से पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है गुप्त काल में सबसे अधिक अभिलेख किस शासकों द्वारा बनाए गए? ठीक है, तो सबसे अधिक जो अभिलेख तो बने बहुत ने सभी शासकों के समय बनाए गए, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा जो अभिलेखों की संख्या है
वो कुमार गुप्त के समय प्राप्त हुए। ठीक है, ये राइट आंसर इज कुमार गुप्त। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है एक अगला अगला बॉक्स आपको मिलता है जिसमें लिखा है आज का टेस्ट पेपर कैसा रहा। जैसा भाई आपका रिव्यू हो, जैसा भी आपको टेस्ट पेपर लगा हो, अपना रिव्यू ज़रूर सबमिट करें। ठीक है, रिव्यू ज़रूर सबमिट करें। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं पहली बार कर रहा हूँ, पहली बार यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वो क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे बोलने में और क्वालिटी में जो है निखार आएगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।